ब्रेन इस शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, और ब्रेन के डिसऑर्डर, मस्तिष्क या दिमाग के डिसऑर्डर्स, उनकी समस्याएं या उनकी बीमारियां वो कैसे दूर करें। कई प्रकार की इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन वह सटीक नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं योग विज्ञान में, तो हमें दो शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं जिनके द्वारा हम मस्तिष्क एवं फेफड़े के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और यह है योग विज्ञान में मुद्रा विज्ञान और मंत्र विज्ञान का समायोजन। दोनों का यह मिलन होता है तो हमें इन रोगों से बहुत जल्दी आराम आता है और बहुत अच्छे स्तर का एक हमारा आयाम मिलने को पहुंच जाता है। और इसमें हम क्या मंत्र करते हैं? मस्तिष्क के ऊपर जब तुम्हारा मन होता है तो मन बहुत सारे विचार लाता है, और जब बहुत सारे विचार आते हैं तो वह मस्तिष्क के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। और हमारे इन विचारों के ऊपर कौन है? बुद्धि है। मन का मालिक बुद्धि। और मन में यदि 60,000 विचार कचरा है तो उनको नियंत्रित करने वाला कौन? बुद्धि। और बुद्धि के देव कौन है? गणेश। गणाधिपति गणेश। वह गणेश, गण ईश, दो शब्दों से बना। गण यानी जनसंख्या और ईश्वर, जनसंख्या का ईश्वर। यह अर्थ बड़ा विचित्र है। कैसे जनसंख्या का वह ईश्वर बना? क्योंकि मन के विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें गणेश की शरण में जाना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा कि हे गणेश, हमारे इस विचित्र किंतु सत्य, इस बहुत ही विचित्र कार्य की जो जनसंख्या चल रही है, इससे हमें मुक्ति दिलाओ। मन में 60,000 विचार जब मस्तिष्क के निकट पहुंचते हैं तो मस्तिष्क असंतुलित होता है। कई प्रकार की बीमारियां मस्तिष्क के साथ में आ जाती हैं। और मस्तिष्क के इन विचारों के समूह को नियंत्रित करना हो तो जिस मंत्र का हम सहारा लेते हैं वह गणेश जी की शरण में जाने का। गण धन ईश। गण यानी जनसंख्या, जनसंख्या के ईश्वर। गणे जैसे गणतंत्र यानी जनसंख्या का तंत्र, सिस्टम। तो उन गणेश जी की शरण में जब हम जाएंगे मंत्र के माध्यम से, तो हमारी सारी जनसंख्या की समस्याएं वो गणेश उसको हर लेंगे, उसको संतुलित कर देंगे। हमारी ब्रेन की सारी समस्याओं का निदान होना शुरू हो जाएगा। और इसको बहुत ही अच्छी मुद्रा के साथ में हमें जो मंत्र का जाप करना है, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। हम उन गणेश जी की शरण में जाकर उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ में एक मुद्रा करते हैं जिसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स। प्राण में लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी। जब इस शरीर को हम मृत घोषित करते हैं तो इस शरीर में से क्या निकलता है? जिसको हम प्राण कहते हैं। और प्राणांत हो गया, यानी शरीर का जो अंदर प्राण था वो निकल गया, उसका अंत हो गया। तो उन प्राणों को सहयोग लेते हुए हम इस मंत्र का जाप करते हैं ताकि यह मस्तिष्क के अंदर जो भी बीमारियां हैं वो अपने आप संतुलित होती चली जाएं इस प्राण की शक्ति से। और कैसा करते हैं प्राण मुद्रा? देखेंगे आप उंगलियों को। सबसे पहले हम अग्नि तत्व को लाते हैं और जल तत्व को। अग्नि और जल तत्व को हमने साथ में लिया, उसके साथ ही हमने पृथ्वी को भी ले लिया। जब पृथ्वी संतुलित है, मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार नहीं जाएंगे, उथल पुथल नहीं होगी। और जिस प्रकार से कई बार कहते हैं कि ब्रेन में पानी घुस गया या पानी नहीं है, या जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन हो गया, वह संतुलन इन 3 टिप्स को, 3 एनर्जी को, 3 चैनल को, 3 तत्वों को मिलाने से बैलेंस पहुंचेगा। वो कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 3 तत्वों को हमने बैलेंस किया और 2 तत्वों को हमने एक चैनलाइज कर दिया, आकाश और वायु को। और इस प्रकार से इस मुद्रा को हमने अपने घुटनों पर रख लिया। प्राण मुद्रा में बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं, श्वास के ऊपर ध्यान देंगे। मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है, जोर से नहीं करना। ओम गणेशाय नमः। और भीतर जब आप संतुलित हो जाएंगे, आपके मस्तिष्क और फेफड़े संबंधित असंतुलन, बीमारियां, टॉक्सिक्स, जो कुछ भी बाधाएं हैं, शनै शनै अपने आप जाना शुरू हो जाएंगी। पूरी आस्था के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में प्रार्थना पूर्वक ये मंत्र का जाप
मुद्रा के साथ में आपको बहुत कुछ लाभ देगा और आपकी बाधाओं से, मस्तिष्क और फेफड़ों की संबंधी बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। पर पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 20 मिनट हर समय करना। कोई बीच में विचार आए तो विचारों से उलझना नहीं है, विचारों के साथ लड़ना नहीं है, विचारों को धक्का नहीं देना, सिर्फ सहज भाव में बैठे रहें। अपने आप आपकी शक्ति आपके मस्तिष्क की ओर दौड़ेगी, आपके फेफड़ों की ओर दौड़ेगी और वही प्राण शक्ति आपको प्राणिक हीलिंग प्रदान करेगी। और जब प्राणिक हीलिंग मिलेगी तो सारे रोग स्वतः भागते चले जाएंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में इस योग के प्रयोग को, इस मुद्रा के प्रयोग को, इस मंत्र के प्रयोग को नित्य करें। शुभकामनाएं।